नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने सालों साल अपने देश को, अपने देश के लोगों को प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी सन 1897 यानी कि आज से 125 साल पहले कटक, जो कि उस वक्त बंगाल के उड़ीसा प्रोविंस में आया करता था, वहाँ पर पैदा हुए थे प्रभा देवी और जानकीनाथ बोस के घर पे। जानकीनाथ जी एक वकील थे और बहुत ही सफल वकील थे। सरकारी तौर पर वो सरकार के तरफ से केस लड़ते थे और इसलिए ब्रिटिश हुकूमत से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने बच्चों और अपने परिवार को बहुत अच्छी परवरिश दी। शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस को एंग्लो इंडियन स्कूल में जाने का मौका मिला और वहाँ पर उन्होंने अपनी मेधा का लोहा भी मनवाया। शुरुआत के जिस स्कूल में वो गए, वहाँ पर वो उनको इंग्लिश और बाइबल और ब्रिटिश हिस्ट्री ये सब पढ़ने को मिला। बाद में उन्होंने जब अपना स्कूल बदला तो फिर उनको भारतीय भाषाएं भी पढ़ने को मिली। घर में माहौल पूरी तरह बंगाली था, माँ बहुत धार्मिक थी, तो जो भारतीय संस्कृति से उनका जो साक्षात्कार हुआ वो माँ के थ्रू हुआ। बहुत मेधावी थे। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उन्होंने, जो कि उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ऑर्गेनाइज करती थी, उसमें सेकंड पोजीशन पाई थी पूरे स्टेट में। अपने भाई शरद चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और बीए के एडमिशन के दौरान एक वाकया लोग बताते हैं कि एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने भारत और भारत के संस्कृति के बारे में कुछ कह दिया था, जिनको कि बाद में लड़कों ने जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे उन्होंने बुरा मान के उनको कुछ धक्का दे दिया था, कुछ पिटाई कर दी थी, जिसके एवज में सुभाष चंद्र बोस को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था। बाद में फिर उन्होंने दूसरे कॉलेज में अपना बीए पूरा किया और डिस्टिंक्शन के साथ पूरा किया फिलॉसफी में। उसके बाद फिर वो इंग्लैंड गए। वहाँ पर उन्होंने आईसीएस की जो प्राइमरी परीक्षा होती है वो टोटल 6 सीट्स के लिए हुई थी और उसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। फाइनल का एग्ज़ाम 1 साल बाद होना था, जैसे आजकल होता है आईएएस में। तो वो देने के लिए जब वो तैयारी कर रहे थे तो उनको लगा कि अगर हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है तो एक आईसीएस बन के मैं अपने देश की सेवा पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने अपने भाई और अपनी माँ से इस विचार को साझा किया और बाद में उन्होंने आईसीएस फाइनल देने का विचार त्याग दिया। लौट के आने के बाद महात्मा गांधी से उन्होंने अपनी मुलाकात करी और महात्मा गांधी के साथ उनको ये समझ में आया कि वैचारिक रूप से समरसता नहीं है, कुछ अंतर है, लेकिन उनके साथ उन्होंने काम करना स्वीकार किया और बंगाल की जो यूनिट थी उसके साथ कांग्रेस के उन्होंने काम करना शुरू किया। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, स्वराज नाम का अखबार निकाला। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे, बंगाल के बहुत एक बड़े हस्ताक्षर थे राजनीति के। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन और अहिंसात्मक आंदोलन है उससे उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो वो सपना देखा करते थे स्वाधीनता का। तो महात्मा गांधी से भी उनके वैचारिक मतभेद होते थे, लेकिन शख्सियत इतनी उनकी उज्जवल थी कि भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके 1938 में और 1939 में वो अध्यक्ष बने। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि गांधी जी सन 1939 में नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, उसके बावजूद इलेक्शन लड़ने का उन्होंने निर्णय किया और गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उसके अगेंस्ट उन्होंने जीत हासिल करी थी। फिर बाद में उनको लग गया कि यहाँ पर मेरा बहुत मुश्किल है आगे का रास्ता, तो उन्होंने
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपना रास्ता अलग कर लिया था। जो टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आया वो ये आया कि जब विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश ने इंडिया की बिना रजामंदी के ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा, जो कि उस समय सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, और ये डिक्लेयर किया कि इंडिया भी इंग्लैंड के साथ उस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है। इस बात से सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने फिर बाद में जर्मनी के साथ मिलकर, जो ब्रिटिश आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर थे जर्मनी ने बनाए थे, उनको लेकर, और फिर बाद में जापान के सहयोग से सिंगापुर में जो जापान ने कब्जे में लिए थे प्रिजनर ऑफ वॉर इंडियन ऑरिजिन के, एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। और उससे फिर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग छिड़ी, टोटल इंडिपेंडेंस की। पर एक वक्त ऐसा आया कि ब्रिटिश ने जापान को भी हरा दिया, तो फिर वो रशिया गए, ये सोचकर कि रशिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी ब्रिटिश हैं। लेकिन जो उनका प्लेन था वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था, और 1945 18 अगस्त को उस प्लेन में जाते वक्त ऐसा कहा जाता है कि उनकी डेथ हो गई। आज सुभाष चंद्र बोस को गए हुए 100 जन्म लिए हुए 125 साल हो चुके हैं। देश आज भी उनको अपने उन नेताओं में मानता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया अपने स्पष्ट विचारों से। कल 22 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर उनका होलोग्राम लगाया गया, और आज 23 जनवरी को उनकी एक प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे, देश को समर्पित करेंगे इंडिया गेट पर। ये शायद सच्ची श्रद्धांजलि है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत मेधावी था, जिसने उस समय की आईसीएस को क्वालिफाई किया था और सेकेंड राउंड भी क्वालिफाई कर लेती, क्योंकि वो इंडियन कल्चर और इंडियन लिटरेचर के बारे में था। लेकिन उसने वो सब छोड़ के अपने देश के लिए, देश के आत्मसम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति को, उनके विशाल व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, और आप सब से, देश के हर उस नागरिक से जिसे अपने देश से प्यार है, अपने देश की संस्कृति से प्यार है, ये आग्रह करूँगा कि आप और हम साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करें, एक ऐसा देश बनाएं जो वाकई में सच्चे अर्थों में विश्व गुरु